कभी आपने ध्यान दिया है कि दो लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही हालात झेलते हैं, एक ही मुश्किलों से गुजरते हैं, फिर भी एक इंसान वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और दूसरा इंसान वहीं खड़ा रह जाता है, थका हुआ, उलझा हुआ, ये सोचता हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है कि असली फर्क ताकत में नहीं होता, किस्मत में नहीं होता, हालात में भी नहीं होता। असली फर्क उस जगह होता है जहां आपकी सोच फैसले लेना शुरू करती है। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े मोड़ आते हैं वे बाहर नहीं बनते, वे अंदर बनते हैं, आपके दिमाग में, आपकी नजर में, आपकी प्रतिक्रिया में। और आज की यह पूरी ट्रेनिंग उसी जगह पर काम करने वाली है जहां से आपकी जिंदगी की दिशा बदलती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो जंगल में खो गया था। उसके पास खाना भी था, रास्ता भी था, ताकत भी थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी थी। वह थी रुकने की ताकत, देखने की ताकत, सोचने की ताकत। और दूसरा इंसान वही हालात होने के बावजूद ऊपर चढ़ा, दूर तक देखा, दिशा पहचानी और धीरे धीरे बाहर निकल गया। और यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की पहली पहचान है। आप हालात के अंदर नहीं फंसते, आप हालात को ऊपर से देखना सीखते हैं। आप सिर्फ सवाल नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप यह पूछना शुरू करते हैं कि इस स्थिति का सिस्टम क्या है, यह काम कैसे करता है, इसमें कौन सा हिस्सा बदला जाए तो पूरा नतीजा बदल जाए। यहीं से शुरू होती है सिस्टम्स थिंकिंग। और इसे ऐसे समझिए कि आपकी जिंदगी एक मशीन है जिसमें हर चीज जुड़ी हुई है। आपकी नींद, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी आदतें, आपकी सोच, ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक ही सिस्टम के अलग अलग पुर्जे हैं। और अगर आप सिर्फ एक पुर्जे को बदलते हैं, जैसे अपनी सुबह की आदत, तो उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे पूरे सिस्टम को समझने की बजाय बस एक हिस्से पर गुस्सा करते हैं। उन्हें लगता है मेरी नौकरी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा बॉस खराब है। लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनके फैसले, उनकी दिनचर्या, उनकी प्रतिक्रियाएं उस सिस्टम को कैसे चला रही हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप प्रतिक्रिया देते हैं या आप रुकते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोल देता है, आप तुरंत जवाब देते हैं। कोई गलती हो जाती है, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और वही पल आपकी पूरी दिशा बदल देता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान उस एक सेकंड को पकड़ लेता है। वह सेकंड जहां फैसला बनता है, वह खुद से पूछता है, अगर मैं अभी यह करूंगा तो इसका असर सिर्फ आज पर पड़ेगा या कल पर भी पड़ेगा। और यह एक सेकंड की सोच उसे भीड़ से अलग कर देती है। यहीं पर टेम्पोरल थिंकिंग काम करती है, यानी समय के पार देखना। सिर्फ यह मत देखिए कि आज क्या अच्छा लग रहा है, यह देखिए कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद यह फैसला आपको कहां खड़ा करेगा। क्योंकि आज का छोटा सा आराम कल की बड़ी कीमत बन सकता है, और आज की छोटी सी मेहनत कल की बड़ी ताकत। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग आज जीतने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेटेजिक लोग भविष्य जीतने की तैयारी करते हैं। अब सोचिए उस राजा और उसके 2 मंत्रियों को, दोनों को एक एक पौधा मिला, दोनों को एक सा मौका मिला। लेकिन एक ने सिर्फ ऊपर देखा, पत्ते, फल, दिखावट, और दूसरे ने नीचे देखा, जड़ें, मजबूती, टिकाऊपन। और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ लोग सिर्फ रिजल्ट पर काम करते हैं, नंबर, पैसा, तारीफ, पहचान। और कुछ लोग सिस्टम पर काम करते हैं, आदतें, कौशल, सोच, धैर्य। और समय के साथ वही लोग आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जड़ मजबूत होती है तो तूफान भी पेड़ को नहीं गिरा पाता। अब यहां से एक और बड़ा खेल शुरू होता है, संभावनाओं का खेल। क्योंकि जिंदगी क्रिकेट का मैदान नहीं है जहां हर गेंद पर छक्का मारा जा सके। जिंदगी शतरंज का खेल है जहां हर चाल का असर कई चालों बाद दिखता है। और स्ट्रेटेजिक इंसान यही जानता है कि मैं हर बार जीत नहीं सकता, लेकिन मैं हर बार तैयार रह सकता हूं। इसलिए वह सिर्फ प्लान ए नहीं बनाता, वह प्लान बी, प्लान सी और कभी कभी प्लान डी भी सोचता है, ताकि जब हालात बदलें तो वह टूटे नहीं, वह मुड़े। क्योंकि जो मुड़ना सीख जाता है वह टूटने से बच जाता है। अब यहीं पर दिमाग अपना असली खेल शुरू करता है। क्योंकि आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है। वह चाहता है कि आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं, वही रास्ता, वही सोच, वही फैसले। और इसी को कहते हैं ऑटो पायलट मोड। आप बिना सोचे चल रहे हैं, बिना सोचे बोल रहे हैं, बिना सोचे फैसले ले रहे हैं, और फिर हैरान होते हैं कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही।
क्योंकि जो इंसान वही करता रहता है वह वही पाता रहता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की असली शुरुआत वहीं होती है जहां आप खुद को पकड़ लेते हैं, जहां आप अपने ही दिमाग से सवाल करते हैं, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि मैं इसे हमेशा से करता आया हूं। और जिस दिन आप यह सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। अब यहां एक बहुत खतरनाक चीज आती है जिसे हम दिमागी जाल कहते हैं। और पहला जाल है कन्फर्मेशन बायस, यानी आप वही देखना चाहते हैं जो आप पहले से मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो आपका दिमाग हर उस सबूत को ढूंढेगा जो आपको कमजोर साबित करे। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो आपको हर जगह वही दिखेगा। और स्ट्रेटेजिक इंसान यही तोड़ता है। वह अपनी सोच को चुनौती देता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरी कहानी है जो मैं खुद को सुना रहा हूं। फिर आता है एंकरिंग इफेक्ट। पहली बात, पहली कीमत, पहली राय, पहली खबर, वही आपके दिमाग में खूंटे की तरह गड़ जाती है और आप बाकी सब कुछ उसी के आसपास घुमाते रहते हैं। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक इंसान पहली जानकारी पर नहीं रुकता। वह गहराई में जाता है, वह तुलना करता है, वह परतें खोलता है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई अक्सर सतह पर नहीं होती। और फिर आती है वह पतली रस्सी जो हाथी को बांधे रहती है। डर, पुरानी नाकामियां, लोगों की बातें, समाज की राय। और आप इतने बड़े हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस रस्सी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वह रस्सी अब आपके दिमाग में है, हाथी के पैर में नहीं। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है पहले उस रस्सी को देखना, फिर उसे तोड़ना, फिर आगे बढ़ना। अब इस पूरे खेल में एक चीज और आती है, लिवरेज, सही जगह पर ताकत लगाना। क्योंकि हर मेहनत बराबर नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को 1% नहीं, 10% नहीं, सीधा 10 गुना बदल देते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंसान वही काम खोजता है, वही कौशल, वही आदत, वही जगह जहां उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा असर पड़े। और बाकी चीजों को वह या तो हटा देता है या कम कर देता है। लेकिन यह सब तब तक नहीं होता जब तक आपके अंदर सीखने की ताकत नहीं होती। क्योंकि जो इंसान यह मान लेता है कि उसे सब पता है, वही इंसान सबसे पहले पीछे रह जाता है। और जो इंसान हर दिन खुद से यह कहता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, वही इंसान हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है। तो यहां तक आपने 4 मजबूत नियम रख दी हैं। सिस्टम को समझना, समय के पार देखना, हर स्थिति के लिए तैयार रहना और सही जगह मेहनत करना। और अगर आपने सिर्फ इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो आप पहले ही 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होती है आपके दिमाग के अंदर, जहां हर दिन आपकी आदतें, आपके डर, आपकी सोच और आपकी इच्छाएं आपस में लड़ती हैं कि आज आपकी जिंदगी। अब तक आपने यह महसूस कर लिया होगा कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं होती। असली लड़ाई उस जगह पर होती है जहां कोई और दिखाई नहीं देता, आपके दिमाग के अंदर। क्योंकि दुनिया आपको जितनी चुनौतियां देती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां आपका दिमाग खुद आपके लिए पैदा करता है। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि उनके पास मौका नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें सही मौके को देखने ही नहीं देता। सोचिए, जब आप किसी फैसले के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले क्या चलता है, तर्क या भावना? और अगर आप ईमानदारी से देखें, तो ज्यादातर बार भावना पहले दौड़ती है और तर्क उसके पीछे हांफता हुआ आता है। और इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, यानी आपकी भावनाएं आपकी सोच के स्टीयरिंग पर बैठ जाती हैं और आप खुद पीछे की सीट पर चले जाते हैं। और फिर आप वही फैसला लेते हैं जो आपको उस पल अच्छा लगता है, न कि वह जो आपको लंबे समय में मजबूत बनाता है। यहीं से ऑटो पायलट मोड और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में आप आदतें निभा रहे होते हैं। आप वही रास्ता चुनते हैं जो पहले चुना था, वही प्रतिक्रिया देते हैं जो पहले दी थी, और फिर उम्मीद करते हैं कि इस बार नतीजा अलग होगा। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अलग नतीजे के लिए अलग सोच चाहिए और अलग सोच के लिए खुद को पकड़ना पड़ता है। अब यहां एक बहुत गहरा सवाल है, आप अपने दिमाग को कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि दिमाग तो खुद को सही मानता है, वह आपको कभी नहीं बताएगा कि वह आपको धोखा दे रहा है। और इसी वजह से स्ट्रेटेजिक इंसान अपनी सोच पर भरोसा करने से पहले उसे परखता है, जैसे कोई जौहरी सोने को परखता है। वह उसे सिर्फ देखकर नहीं मान लेता, वह उसे आग में डालता है, रगड़ता है, जांचता है, और आपकी सोच भी उसी जांच की मांग करती है।
अब बात करते हैं उन दिमागी जालों की जो हर दिन आपकी सोच के रास्ते में जाल बिछाए बैठे रहते हैं। पहला जाल है कंफर्मेशन बायस, और यह इतना खतरनाक है कि आपको यह महसूस ही नहीं होने देता कि आप इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि आपका दिमाग वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, वही देखना चाहता है जो उसे सही साबित करे। और इसीलिए अगर आपने किसी इंसान के बारे में मान लिया कि वह आपके खिलाफ है, तो उसकी हर बात आपको हमला लगेगी, उसकी हर चुप्पी आपको चाल लगेगी, और आप धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बना लेंगे जिसमें आप हमेशा पीड़ित होंगे और वह हमेशा दोषी, और यह कहानी आपको सच लगने लगेगी, जबकि असल में यह सिर्फ आपकी सोच की फिल्म होगी, हकीकत नहीं। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां रुकता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं सच देख रहा हूं या मैं वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? और यह सवाल पूछना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है अपने ही अहंकार को चुनौती देना, अपने ही विश्वासों को कटघरे में खड़ा करना। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि खुद को गलत मानना सबसे मुश्किल काम होता है। फिर आता है एंकरिंग इफेक्ट, पहली जानकारी का जाल, पहली राय का वजन, पहली कीमत का असर। क्योंकि जो चीज सबसे पहले आपके दिमाग में जाती है वही आपके फैसलों की नींव बन जाती है, और आप बाद में मिलने वाली हर जानकारी को उसी के हिसाब से तौलने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने आपको कहा कि यह इंसान बहुत चालाक है, तो आप उससे मिलने से पहले ही उसे चालाक देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उसकी हर हरकत आपको उसी रंग में दिखती है, और आप यह भूल जाते हैं कि इंसान एक नहीं कई रंगों में होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर यहां एक काम करता है, वह पहली राय को अंतिम राय नहीं बनने देता। वह खुद को समय देता है, वह सवाल करता है, वह तुलना करता है, वह दूसरी और तीसरी नजर से भी देखता है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई अक्सर वहां छुपी होती है जहां हम देखने की कोशिश नहीं करते। अब आता है वह रस्सी वाला खेल, वह पतली रस्सी जो ताकतवर हाथी को भी रोक लेती है। और यह रस्सी होती है आपका अतीत, आपकी असफलताएं, आपकी शर्मिंदगी, आपकी हार, आपकी सुनी हुई बातें, जैसे तुमसे यह नहीं होगा, तुम इसके लिए बने नहीं हो। और धीरे धीरे यह सब आपकी पहचान बन जाता है। आप यह नहीं कहते कि मैंने फेल किया, आप यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं ही फेल हूं। और यही वह पल होता है जहां इंसान अपनी ताकत से पहले अपनी पहचान हार जाता है। स्ट्रेटेजिक सोच यहां एक बहुत अलग रास्ता दिखाती है। वह कहती है, आप अपनी कहानी नहीं हैं, आप अपनी कहानी के लेखक हैं, और जो लेखक चाहे तो अगले पन्ने पर पूरी कहानी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले यह मानना पड़ेगा कि पुराना अध्याय खत्म हो चुका है। अब एक और जाल आता है जिसे हम अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं, यानी जो चीज सबसे आसान याद आती है वही सबसे बड़ी सच लगती है। अगर आपने किसी दोस्त को बिजनेस में फेल होते देखा है, तो आपको लगेगा कि बिजनेस हमेशा फेल होता है। अगर आपने किसी को प्यार में धोखा खाते देखा है, तो आपको लगेगा कि भरोसा करना ही बेवकूफी है। लेकिन आप यह नहीं देखते कि कितने लोग चुपचाप सफल हो रहे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि खबरें, कहानियां और दिमाग अक्सर नकारात्मक चीजों को ज्यादा जोर से दिखाते हैं। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां डेटा ढूंढता है, पैटर्न देखता है, बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करता है। वह सिर्फ एक घटना के आधार पर पूरी दुनिया का फैसला नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि एक बूंद से समंदर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब आता है प्लानिंग फैलेसी, और यह लगभग हर इंसान को फंसाती है। आप सोचते हैं यह काम 2 दिन में हो जाएगा, यह प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा, यह बदलाव 1 महीने में आ जाएगा, और फिर जब समय बीतता है तो आप देखते हैं कि रास्ते में रुकावटें थीं, लोग बदल गए, हालात बदल गए, और आप पीछे रह गए, और फिर आप खुद को कोसते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान यहां एक अलग खेल खेलता है। वह हर प्लान के साथ एक सवाल जोड़ता है, अगर सब कुछ गलत चला गया तो मैं क्या करूंगा? और यही सवाल उसे मजबूत बनाता है, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो वह टूटता नहीं, वह पहले से तैयार होता है। अब इन सारे जालों से बचने का एक ही रास्ता है, और वह है अपनी सोच को बाहर निकालना। दिमाग के अंदर सोचने से आप खुद को ही धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं तो वह आपके सामने खड़ी हो जाती है, साफ, नंगी, बिना बहाने के। और तब आप देख पाते हैं कि आप किस डर से फैसला ले रहे हैं, किस आदत से चल रहे हैं, और किस सच्चाई से बच रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोग लिखते हैं, वे अपने फैसलों को लिखते हैं, वे अपनी वजहें लिखते हैं, वे अपने डर लिखते हैं, क्योंकि जो लिखा जाता है वह धुंधला नहीं रहता, और जो धुंधला नहीं रहता उस पर काम किया जा सकता है। अब यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई समझिए, आपका दिमाग आपका सेवक है, मालिक नहीं।
लेकिन ज्यादातर लोग उसे मालिक बना लेते हैं। वे जो भी सोचते हैं उसे सच मान लेते हैं। वे जो भी महसूस करते हैं उसे दिशा बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जबकि असल में उन्होंने कंट्रोल खुद छोड़ दिया होता है। स्ट्रेटेजिक इंसान कंट्रोल वापस लेता है। वह अपनी सोच को देखता है, पकड़ता है, मोड़ता है और धीरे धीरे ट्रेन करता है, जैसे कोई ट्रेनर अपने एथलीट को ट्रेन करता है। रोज थोड़ा, रोज बेहतर, रोज मजबूत। अब यहां से एक और स्तर शुरू होता है, जहां आप सिर्फ अपने दिमाग के जाल नहीं तोड़ते, आप अपने दिमाग को औजार देते हैं। ऐसे औजार जिनसे आप दुनिया को साफ देख सकें, सही फैसले ले सकें और भीड़ से आगे चल सकें। और इन औजारों को ही मेंटल मॉडल्स कहते हैं। और यही मेंटल मॉडल्स भाग 3 में आपका असली हथियार बनने वाले हैं, क्योंकि वहीं से आप सिर्फ समझदार नहीं, खतरनाक रूप से तैयार इंसान बनना शुरू करते हैं। ऐसा इंसान जो हालात के हिसाब से नहीं चलता, हालात को अपने हिसाब से मोड़ना सीखता है। अब तक आपने यह महसूस कर लिया होगा कि सिर्फ सही सोच होना काफी नहीं है, क्योंकि सोच अगर बिना औजारों के हो तो वह एक अंधे इंसान की तरह होती है, जिसके पास ताकत तो है, इरादा भी है, लेकिन दिशा नहीं है। और यहीं से स्ट्रेटेजिक इंसान बाकी लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह सही जगह पर, सही तरीके से, सही समय पर अपनी सोच का इस्तेमाल करता है। यहीं से शुरू होते हैं मेंटल मॉडल्स, यानी वह चश्मे जिनसे आप दुनिया को सिर्फ जैसा दिखती है वैसा नहीं, बल्कि जैसी है वैसा देख पाते हैं। और यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं और स्ट्रेटेजिक लोग जो नहीं दिखता उसे भी ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर औजार है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, यानी किसी भी चीज को उसकी जड़ तक तोड़ देना, उसकी परतें हटाना और यह देखना कि असल में उसके अंदर क्या है। क्योंकि दुनिया आपको रेडीमेड जवाब देती है, लोग आपको रेडीमेड रास्ते दिखाते हैं और आप उन्हीं रास्तों पर चलने लगते हैं बिना यह पूछे कि यह रास्ता बना कैसे और क्या इससे बेहतर रास्ता भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां सवाल करता है, यह क्यों ऐसा है, ये इसी तरह क्यों होता है, क्या यह जरूरी है कि यह ऐसा ही हो। और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप नकल करने वालों की लाइन से निकलकर बनाने वालों की लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नकल करने वाला वही करता है जो पहले से हो रहा है और बनाने वाला वह करता है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। जब भी कोई कहे कि यह काम बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, बहुत रिस्की है, तो आप खुद से पूछिए, इसमें असल में मुश्किल क्या है, इसमें असल में खर्च क्या है, इसमें असल में रिस्क क्या है। और जैसे ही आप इन सवालों के जवाब टुकड़ों में तोड़ते हैं, आप देखेंगे कि वह पहाड़ जो आपको दूर से बहुत बड़ा लग रहा था, पास जाकर छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाता है और पत्थरों को हटाया जा सकता है। इसके बाद आता है इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। और यह औजार बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आपको जीतने का नहीं, हारने का रास्ता दिखाता है। और यही इसकी ताकत है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि मैं सफल कैसे बनूं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान यह सोचता है कि मैं फेल कैसे हो सकता हूं। और जैसे ही वह यह लिस्ट बना लेता है, वैसे ही वह उन रास्तों को बंद करना शुरू कर देता है जो उसे गिरा सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, आपकी सेहत खराब होने से, आपका ध्यान भटकने से, आपकी आदतें बिगड़ने से, तो आप इन्हीं जगहों पर पहरा बैठा देते हैं और फिर आपको जीतने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने हारने के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए होते हैं। इसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, यानी दूसरे कदम के बाद क्या। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर फैसले पहले कदम पर अच्छे लगते हैं, लेकिन असली खेल दूसरे और तीसरे कदम पर शुरू होता है और वहीं ज्यादातर लोग फिसलते हैं, क्योंकि वे सिर्फ यह देखते हैं कि अभी क्या फायदा है। वे यह नहीं देखते कि इसके बाद क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां रुकता है, वह अपने फैसले को टाइम मशीन में डालता है और खुद से पूछता है, अगर मैं यह आज करूं तो 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। और जब आप इस तरह सोचते हैं तो बहुत सारे फैसले जो आज मीठे लगते हैं, कल के लिए कड़वे दिखाई देने लगते हैं, और बहुत सारे फैसले जो आज भारी लगते हैं, कल के लिए हल्के और कीमती दिखाई देने लगते हैं। अब यहां से आता है कंपाउंडिंग का खेल, और यह वह जगह है जहां समय आपका दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी, क्योंकि छोटे फैसले जब रोज लिए जाते हैं तो वे छोटे नहीं रहते, वे जमा होते हैं, जुड़ते हैं, बढ़ते हैं और फिर एक दिन पहाड़ बन जाते हैं। चाहे वह आपकी आदतें हों, आपका ज्ञान हो या आपकी गलतियां हों।
स्ट्रेटेजिक इंसान यह समझता है कि उसे हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उसे हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि वह जानता है कि यह थोड़ा सा बेहतर समय के साथ बहुत बड़ा फर्क बना देगा। और यही वजह है कि वह जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है उसका फल आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर मिलेगा। अब एक और औजार है जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, और वह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी किसी एक चीज को चुनने की कीमत। क्योंकि दुनिया आपको यह नहीं दिखाती कि आपने क्या खोया, वह सिर्फ यह दिखाती है कि आपने क्या पाया। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान दोनों देखता है। जब आप किसी को हां कहते हैं तो आप किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। जब आप अपना समय एक जगह लगाते हैं तो आप उसे किसी और जगह से निकाल रहे होते हैं। और यही वजह है कि समय सबसे कीमती संसाधन है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, मौका वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। स्ट्रेटेजिक इंसान इसलिए अपने दिन को, अपने हफ्ते को, अपनी जिंदगी को ऐसे देखता है जैसे कोई निवेशक अपना पोर्टफोलियो देखता है। वो पूछता है, मैं अपनी ऊर्जा कहां लगा रहा हूं और इसका रिटर्न क्या मिल रहा है। और अगर रिटर्न कम है तो वह बिना भावुक हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद आता है पावर लॉ, जिसे लोग 80/20 नियम भी कहते हैं। और यह नियम आपको यह दिखाता है कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर नतीजे आपके बहुत कम कामों से आते हैं। मतलब आपकी सफलता की असली चाबी उन कुछ आदतों, उन कुछ फैसलों, उन कुछ कामों में छुपी है, जो अगर सही हो जाएं तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। स्ट्रेटेजिक इंसान दिन के अंत में यह नहीं देखता कि उसने कितना काम किया, वह यह देखता है कि उसने कौन सा काम किया। क्योंकि बहुत सारा काम करना और सही काम करना, ये दोनों एक चीज नहीं है, और यही फर्क औसत और असाधारण के बीच खड़ा होता है। अब यहां एक और गहरा औजार आता है जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और इसका मतलब है अपने लिए जगह छोड़ना, सांस लेने की जगह, गलती करने की जगह, संभलने की जगह। क्योंकि दुनिया अनिश्चित है, यहां कुछ भी हो सकता है। और जो इंसान अपने आप को बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर लेता है, वह एक छोटी सी हवा में भी गिर सकता है। स्ट्रेटेजिक इंसान इसलिए अपनी जिंदगी में बफर बनाता है, समय का बफर, पैसे का बफर, ऊर्जा का बफर, ताकि जब कुछ गलत हो तो वह घबराए नहीं, टूटे नहीं, बल्कि शांति से अपनी अगली चाल चल सके। अब यहां से बात आती है फोकस की, और यह आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ ताकत है। क्योंकि हर चीज आपका ध्यान खींचना चाहती है, हर स्क्रीन, हर आवाज, हर नोटिफिकेशन, और आपका दिमाग हर बुलावे पर दौड़ने को तैयार रहता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान यहां सख्त होता है। वह तय करता है कि वह किस पर ध्यान। वह जानता है कि अगर वह हर मौके के पीछे भागेगा तो वह किसी भी मौके को पूरी तरह पकड़ नहीं पाएगा। और इसलिए वह ना कहना सीखता है, अच्छे मौकों को भी, ताकि वह बेहतरीन मौके पर पूरी ताकत से हां कह सके। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। स्ट्रेटेजिक होना मतलब चालाक होना नहीं है। स्ट्रेटेजिक होना मतलब जागरूक होना है, अपने फैसलों के प्रति, अपने असर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। क्योंकि आप जो आज करते हैं वही कल बनकर आपके सामने खड़ा होगा। और यहीं से एक और औजार आता है जिसे हम प्रीमोर्टम कहते हैं, यानी काम शुरू करने से पहले ही उसकी मौत की कल्पना करना। आप खुद से पूछते हैं, मान लो यह प्लान पूरी तरह फेल हो गया तो इसकी वजह क्या रही होगी। और जब आप यह सवाल आज पूछते हैं तो आप उन वजहों को आज ही खत्म कर सकते हैं जो कल आपको डुबो सकती थी। स्ट्रेटेजिक इंसान इसलिए कम सरप्राइज होता है क्योंकि वह सरप्राइज के लिए पहले से तैयार होता है, और यही तैयारी उसे भीड़ से आगे रखती है। अब यहां से बात आती है आत्मविश्वास की, लेकिन उस आत्मविश्वास की नहीं जो शोर मचाता है, बल्कि उस आत्मविश्वास की जो शांत होता है। क्योंकि शोर मचाने वाला आत्मविश्वास अक्सर डर को छुपाने की कोशिश करता है, और शांत आत्मविश्वास तैयारी से पैदा होता है। जब आप जानते हैं कि आपने होमवर्क किया है, आपने जोखिम समझे हैं, आपने रास्ते देखे हैं, तब आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस चलते हैं और आपकी चाल ही आपकी पहचान बन जाती है। अब यहां से एक और गहरा स्तर शुरू होता है, जहां स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वह आपकी आदतों में उतर जाती है, आपकी दिनचर्या में, आपके शब्दों में, आपके फैसलों में। और यहीं पर असली बदलाव होता है, क्योंकि सोच जो आदत बन जाए वही आपकी किस्मत बन जाती है। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि स्ट्रेटेजिक सोच कोई एक तकनीक नहीं है, कोई एक किताब का चैप्टर नहीं है। यह एक तरीका है दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, और अपने हर फैसले को एक लंबी लाइन में जोड़कर देखने का। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग छोटे छोटे टुकड़ों में जीते हैं,
आज का गुस्सा आज, कल की चिंता कल, परसों की उम्मीद परसों। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान अपनी जिंदगी को एक सिस्टम की तरह देखता है, जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा होता है, और अगर एक जगह बदलाव होता है तो उसकी लहरें पूरी सिस्टम में फैल जाती हैं। यहीं से शुरू होता है पर्सनल सिस्टम, यानी अपनी जिंदगी को चलाने का अपना खुद का तरीका, अपना खुद का ढांचा। क्योंकि जब तक आपके पास सिस्टम नहीं होता, तब तक आप हालात के सिस्टम पर चलते रहते हैं, कभी किसी की उम्मीदों पर, कभी किसी की मजबूरी पर, कभी किसी मौके पर, और धीरे धीरे आपकी दिशा आपके हाथ से निकल जाती है और आप ये कहने लगते हैं कि जिंदगी अपने आप हो रही है, जबकि असल में आप उसे चलाना भूल चुके होते हैं। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां रुकता है और एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है। और जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपके फैसले अपने आप एक दिशा पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर फैसला एक छोटा सा वोट होता है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अब यहां से बात आती है पहचान की, क्योंकि आप जो खुद को मानते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो हमेशा देर करता है, तो आपका दिमाग हर दिन आपको देर करने के बहाने देगा। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो सीखता रहता है, तो आपका दिमाग हर दिन आपको कुछ नया पकड़ने का मौका देगा। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक सिस्टम की नींव होती है अपनी पहचान को जानबूझकर बनाना, संयोग से नहीं, आदत से नहीं, बल्कि सोच समझकर। अब इस पहचान को जमीन पर उतारने के लिए आपको आदतों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े लक्ष्य, ये सब हवा में उड़ते रहते हैं अगर उनके नीचे रोज की छोटी छोटी आदतों की जमीन नहीं होती। और यही वजह है कि स्ट्रेटेजिक इंसान अपने दिन को डिजाइन करता है। वह दिन को होने नहीं देता, वह दिन को बनाता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वह यह नहीं पूछता कि मुझे आज क्या करना है, वह यह पूछता है कि आज मैं उस इंसान की तरह कैसे जीऊं जो मैं बनना चाहता हूं। और यही सवाल उसके हर छोटे फैसले को एक बड़े रास्ते से जोड़ देता है, चाहे वह फोन उठाना हो, किसी से बात करना हो, या किसी काम को टालना हो। अब यहां से आता है ट्रैकिंग का खेल, क्योंकि जो चीज मापी नहीं जाती वह सुधारी नहीं जाती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप कागज पर लिखते हैं कि इस हफ्ते आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या बदला, तो आपको असली तस्वीर दिखती है। और यह तस्वीर कभी कभी चुभती है, लेकिन यही चुभन बदलाव की शुरुआत होती है। स्ट्रेटेजिक इंसान हर हफ्ते खुद के साथ मीटिंग करता है। वह खुद से सवाल करता है, इस हफ्ते मेरी सबसे अच्छी चाल क्या थी, इस हफ्ते मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, और अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। और जब आप ये लगातार करते हैं, तो आप खुद के कोच बन जाते हैं, खुद के आलोचक और खुद के सबसे बड़े सपोर्टर भी। अब यहां से बात आती है रिश्तों की, क्योंकि कोई भी सिस्टम अकेले नहीं चलता, और आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर लीवर आपके आसपास के लोग होते हैं। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितनी भी तकनीकें सीख लें, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं और पीछे खींचते हैं, तो आपकी सोच धीरे धीरे उसी रंग में रंगने लगती है। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां बहुत सचेत होता है। वह यह नहीं देखता कि कौन सबसे मजेदार है, वह यह देखता है कि कौन मुझे मजबूत बनाता है, कौन मुझे चुनौती देता है, कौन मुझे सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी असहज लगते हैं, वे आपकी गलतियों पर उंगली रखते हैं, वे आपकी आराम की कुर्सी हिला देते हैं, लेकिन वही लोग आपको आगे भी ले जाते हैं। अब यहां से बात आती है भावनाओं की, क्योंकि जितना भी सिस्टम बना लो, जितनी भी प्लानिंग कर लो, जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाएगी जहां कोई प्लान काम नहीं करेगा, कोई मॉडल फिट नहीं बैठेगा, और वहां सिर्फ आपकी भावनात्मक ताकत काम आएगी, आपकी रेजिलियंस, आपकी सहन शक्ति, आपकी खुद को संभालने की क्षमता। स्ट्रेटेजिक इंसान यहां एक बहुत बड़ी बात समझता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ड्राइवर भी नहीं हैं। भावनाएं संकेत हैं, मौसम की तरह, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन आप अपनी मंजिल का फैसला मौसम से नहीं करते, आप अपनी तैयारी से करते हैं। और यही वजह है कि वह गुस्से में फैसले नहीं लेता, डर में रास्ता नहीं बदलता, और खुशी में अपनी सतर्कता नहीं खोता। अब यहां से आता है रिस्क का खेल, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होता, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान रिस्क को जुआ नहीं बनाता, वह रिस्क को गणित बनाता है। वह पूछता है, अगर यह चला तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर यह नहीं चला तो मैं क्या खोऊंगा।
और अगर खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए बहुत ज्यादा, तो वह कदम बढ़ाता है। यहीं से आता है असिमेट्रिक सोच, यानी ऐसे मौके ढूंढना जहां हारने पर चोट छोटी हो लेकिन जीतने पर दुनिया बड़ी हो। जैसे कोई नया हुनर सीखना, कोई नया आइडिया आजमाना, कोई नया रास्ता देखना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा जो खोता है वह होता है समय और मेहनत, लेकिन जो मिलता है वह हो सकता है एक पूरी नई दिशा। अब यहां से बात आती है फोकस की गहराई की, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज को कंट्रोल करने लगें। इसका मतलब यह है कि आप तय करें कि आप किस चीज को कंट्रोल करेंगे और किस चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका ध्यान सीमित है, और जो इंसान हर जगह अपना ध्यान फैलाता है वह कहीं भी अपनी छाप नहीं छोड़ता। स्ट्रेटेजिक इंसान इसलिए अपने जीवन में कुछ ही मोर्चे चुनता है, लेकिन उन पर पूरी ताकत लगाता है। वह जानता है कि आधी ताकत से 10 लड़ाइयां लड़ने से बेहतर है पूरी ताकत से एक लड़ाई जीतना, और यही जीत बाकी रास्तों को खोल देती है। अब यहां से आता है एक बहुत गहरा मोड़, जहां स्ट्रेटेजिक सोच और नैतिकता मिलती है, क्योंकि ताकत का असली इम्तिहान यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या नहीं करते जब आप कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां असली लीडर बनते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी जीत नहीं देखते, वे आपकी प्रक्रिया देखते हैं, वे आपके फैसलों का असर देखते हैं, और धीरे धीरे आपकी छवि बनती है, आपकी पहचान बनती है, और वही पहचान आपके लिए रास्ते खोलती है या बंद करती है। स्ट्रेटेजिक इंसान इसलिए शॉर्टकट से डरता नहीं है, वह शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करता। वह जानता है कि जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर जल्दी चली भी जाती है, और जो चीज समय लेकर बनती है वह गहरी जड़ें बनाती है, और वही जड़ें तूफान में भी खड़ी रहती हैं। अब यहां से आपकी जिंदगी का मास्टर प्लान बनता है, और यह कोई मोटी फाइल नहीं होती, कोई लंबा डॉक्यूमेंट नहीं होता। यह कुछ साफ सवालों का जवाब होता है। मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं किसके साथ चलना चाहता हूं, मैं किस चीज पर अपनी ऊर्जा लगाना चाहता हूं, और मैं किस चीज से दूर रहना चाहता हूं। और जब आप इन सवालों के जवाब बार बार खुद को देते हैं, तो आपकी दिशा धीरे धीरे साफ होती जाती है। स्ट्रेटेजिक इंसान यह नहीं कहता कि मुझे सब पता है, वह कहता है कि मैं सीखता रहूंगा। वह यह नहीं कहता कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, वह कहता है कि मैं गिरकर भी आगे बढ़ूंगा। और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग परफेक्ट बनने की कोशिश में शुरू ही नहीं करते, और स्ट्रेटेजिक इंसान अधूरा होते हुए भी चल पड़ता है। अब यहां एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझिए। आपकी जिंदगी कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, आपकी जिंदगी हजारों छोटे फैसलों का जोड़ है। आज आप क्या सुनते हैं, आज आप किससे बात करते हैं, आज आप किस पर ध्यान देते हैं, आज आप किसे नजरअंदाज करते हैं, और यही छोटे छोटे फैसले मिलकर कल आपकी पहचान बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक सिस्टम का मतलब है इन छोटे फैसलों को जागरूकता से लेना, आदत से नहीं, डर से नहीं, भीड़ से नहीं, बल्कि अपने चुने हुए रास्ते से। और जब आप यह करना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे, आप जिंदगी बना रहे हैं। और यहीं पर यह सफर पूरा होता है, लेकिन यह सीख खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। आपकी असली ट्रेनिंग अब होती है जब आप इस आवाज को बंद करेंगे, इस स्क्रीन से हटेंगे और अपनी जिंदगी के अगले फैसले के सामने खड़े होंगे। और वहां आप खुद से पूछेंगे, मैं अभी प्रतिक्रिया दूंगा या मैं रणनीति बनाऊंगा। और जिस दिन आप यह सवाल हर दिन पूछने लगते हैं, उसी दिन आप भीड़ से निकलकर अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जाने से पहले बस एक आखिरी बात, अगर इस पूरी यात्रा में कहीं भी आपको लगा कि आपकी सोच ने एक नया मोड़ लिया है, आपकी नजर ने एक नई दिशा देखी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे उन लोगों के साथ शेयर कर देना जिन्हें आप मजबूत बनते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, साफ और ताकत देने वाली बातें आपके पास लगातार आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम किसी नई सोच, किसी नए औजार, किसी नई रणनीति के साथ आएं, तो आप वहां पहले से मौजूद हों। अब अपनी बारी है, कमेंट में लिखिए, आज आपने अपनी सोच के बारे में क्या नया समझा? कौन सा एक फैसला है जिसे आप अब अलग तरीके से लेने वाले हैं? क्योंकि जब आप उसे लिखते हैं, तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। धन्यवाद इस पूरे सफर में साथ चलने के लिए। सोचते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजी खुद बनाते रहिए।